नमस्कार दोस्तों, जागो दुनिया चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम आप लोग के लिए आज की जितनी भी वैकेंसी से रिलेटेड न्यूज़ है वो आपको हम बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहला न्यूज़ है कि 1767 अमीनों की बहाली का विज्ञापन हुआ निरस्त। जो 1767 अमीनों की बहाली निकली थी तो उसका विज्ञापन जो है वो हाई कोर्ट के द्वारा जो है निरस्त कर दिया गया। अमीनों की बहाली पर हाईकोर्ट की रोक, नए सिरे से विज्ञापन का आदेश। तो ये एक अच्छी बात है कि जो लोग नहीं भरे हैं उनके लिए फिर से ये मौका मिला है ताकि आप लोग भी भर सकें। तो आइए इसको पहले हम विस्तार से पढ़ते हैं कि नीतीश शासनकाल में पहली बार हो रही अमीन बहाली में को पटना हाई कोर्ट से बड़ा झटका मिला है। बहाली हेतु प्रकाशित विज्ञापन को ही हाई कोर्ट ने संबंधित नियमावली के खिलाफ करार देते हुए उसे निरस्त कर दिया है। साथ ही हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया कि सूबे में 1767 अमीनों के रिक्त पदों पर बहाली हेतु बिहार अमीन कैडर रूल्स के मुताबिक नए सिरे से रिक्तियों का विज्ञापन को 3 महीने के अंदर प्रकाशित करें। तो इसका जो विज्ञापन है वो आपको 3 महीने के अंदर प्रकाशित कर दिया जाएगा फिर से। ठीक है, इसमें टोटल आपको 1767 पोस्ट हैं। जस्टिस पीवी वजंत्री को एकल पीठ ने राम बाबू आजाद व अन्य की रिट याचिकाओं को मंजूर करते हुए आदेश दिया है। याचिकाकर्ता के वकील रितिका रानी ने कोर्ट को बताया कि अमीन पद पर बहाली के लिए शैक्षणिक योग्यता का जो मानदंड राज्य सरकार ने विज्ञापन में प्रकाशित किया था वह प्रावधानों के अनुरूप नहीं था। तो ये रितिका रानी वही हैं जो अभी दरोगा का केस लड़ रही है, जो 2446 दरोगा का जो केस चल रहा है हाईकोर्ट में। तो रितिका रानी ही केस लड़ रही है जो 268 जो अभ्यर्थी याचिका दायर किए थे। ठीक है, तो उनका भी केस जो है रितिका रानी ही लड़ रही है और इस अमीन पद की बहाली के लिए जो है ये भी रितिका रानी ही लड़ रही हैं। ठीक है, वह प्रावधानों के अनुरूप नहीं था। उन्होंने कोर्ट को बताया कि बिहार अमीन कैडर रूल 2013 के अनुसार उम्मीदवार +2 उत्तीर्ण होने के साथ साथ उनके पास अमानत की डिग्री या ITI द्वारा सर्वेयर की डिग्री होनी चाहिए। तो क्या क्या इनके पास होने चाहिए योग्यता? तो +2 तो होना ही चाहिए। उसके बाद आपको अमीन की जो डिग्री होती है वो होनी चाहिए, या आपके पास ITI द्वारा सर्वेयर की डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, जबकि राजस्व विभाग ने जो विज्ञापन में योग्यता रखी थी उसके अनुसार उम्मीदवार को मात्र +2 ही उत्तीर्ण होना पर्याप्त है। तो इसमें अब जो है वो बहुत सारे जो लोग हैं वो नहीं भर सकते हैं। सिर्फ +2 ही नहीं, आपको अमानत की डिग्री या ITI द्वारा सर्वेयर की डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, वही इस विज्ञापन को अब भर सकते हैं, इस वैकेंसी को। इस विज्ञापन को पटना हाई कोर्ट में रिट याचिका द्वारा दायर कर चुनौती दी गई थी। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं कि अभी 534 अंचलों में संविदा पर 478 अमीन तैनात हैं। तो जो भी 534 अंचल है उसमें मात्र अभी 478 अमीन तैनात हैं और बहुत सारी मात्रा में वैकेंसी जो है वो खाली है, और ये भी जो है ये संविदा पर है। ठीक है, तो राज्य के 534 अंचलों में अभी 478 संविदा अमीन जो है तैनात हैं, जिनका चयन अमानत की डिग्री के आधार पर इसी साल फरवरी में मार्क्स बेसिस पर काउंसलिंग के द्वारा राजस्व एवं भूमि सुधार ने किया है। इन संविदा अमीनों को ही अंचल स्तर पर दैनिक काम का निपटाने का जिम्मेवारी है। लैंड स्पेशल सर्वे से जुड़े हैं 3225 विशेष अमीन जो तकनीकी दक्ष है। वहीं राज्य में लैंड स्पेशल सर्वे का काम चल रहा है। फेज 1 के तहत 89 अंचल और फेज 2 के तहत 131 अंचल में अभी हो रहा है। फेज 3 के तहत 314 अंचलों में अगले साल जनवरी से स्पेशल सर्वे शुरू होने की कार्यक्रम है। इनमें तकनीकी काम की ज़रूरत थी, इसलिए इनका चयन सिर्फ स्पेशल काम के लिए हुआ है। ठीक है, तो पटना हाई कोर्ट ने मंगलवार को सभी पक्षों के सुनने के बाद सरकार के इस विज्ञापन को रद्द कर दिया है और राज्य सरकार नए सिरे से अमीनों के जो रिक्त पद हैं 1767 पदों पर बहाली के लिए 3 माह में बिहार अमीन कैडर रूल्स के मुताबिक विज्ञापन प्रकाशित करने का आदेश भी दिया गया है। ठीक है, राज्य में अमानत की पढ़ाई नहीं, इसलिए सरकार ने बनाया इंटर को बहाली का आधार। तो जैसा कि जानते हैं कि अमानत की पढ़ाई नहीं होती है, इसलिए मात्र इंटर की बहाली का आधार बनाया गया था। ठीक है, तो अब जो है वो सब कोई नहीं भर सकते हैं ये जो है वैकेंसी, क्योंकि अब जो है इसमें डिग्री जो है ITI के द्वारा सर्वेयर की डिग्री और अमानत की डिग्री मांग रही है। चूँकि ये सभी संविदा आधारित अमीन है, इसलिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने 1767 नियमित अमीन बहाली के लिए BSSC से नवंबर 2019 में अध्याचना की, जिनकी बहाली की प्रक्रिया चल रही है। ये
आपको जो है ये BSCC जो आयोग है वही ले रही है। चूँकि राज्य में अमानत की पढ़ाई नहीं के बराबर है, इसलिए इंटर स्तर पर इनके चयन का आधार बनाया गया था। तो अब जो है इसकी नई बहाली निकलेगी 3 महीने के अंदर, और उसका जो योग्यता है वो बता दिए हैं। अब आते हैं दूसरे खबर पर कि 8300 शारीरिक शिक्षक और 6500 सहायक की होगी बहाली। तो जो फिजिकल टीचर की है वो बहाली अब निकलने वाली है, और इसकी बहाली पहले ही निकलने वाली थी, लेकिन जो पंचायत चुनाव चल रहे थे उसके कारण से अटकी हुई थी। तो शारीरिक शिक्षक अनुदेशक के पदों पर बहाली का इंतजार कर रहे TET पास अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर है। प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों में 8300 शारीरिक शिक्षक अनुदेशकों की बहाली जल्द प्रारंभ होगी। नव स्थापित में 6500 विद्यालय सहायकों की भी बहाली की जाएगी। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बताया कि शारीरिक शिक्षा अनुदेशक और विद्यालय सहायकों के पद सृजित और स्वीकृत किए जा चुके हैं, इसलिए नियोजन इकाइयों के स्तर पर संबंधित पदों पर बहाली के लिए शेड्यूल का प्रकाशन चुनाव आचार संहिता खत्म होने के बाद किया जाएगा। शारीरिक शिक्षक अनुदेशक के पद के लिए 3500 से ज़्यादा अभ्यर्थी पहले से TET पास कर चुके हैं। शेष पदों के लिए पात्रता परीक्षा के आयोजन भी किया जाएगा। तो इसमें जो 3000 जो 3500 के लगभग जो पहले से अभ्यर्थी थे, पहले उनको ज्वाइन करा दिया जाएगा। इसके बाद जो शेष जो सीट बचेगा 5300, उनको फिर उनके लिए निकालेगी। ठीक है, अब आते हैं अगली न्यूज़ पर, और अगला जो न्यूज़ है ये BPSC से संबंधित है कि BPSC ने जो है वो रद्द कर दिया है 67वीं PT की जो परीक्षा थी। बिहार लोक सेवा आयोग ने 23 जनवरी को होने वाले 67वीं प्रारंभिक परीक्षा अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दी है। परीक्षा की तिथि जल्द घोषित की जाएगी। इस परीक्षा के लिए 6 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। इसमें महिला अभ्यर्थियों की संख्या 1.5 लाख से अधिक है। इसके माध्यम से करीब 720 पदों पर बहाली होनी है। अभी और इसमें पद जोड़े जाएंगे, इसलिए करीब लगभग आपको 900 पद हो जाएंगे। बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित 67वीं परीक्षा में इस वर्ष सबसे ज़्यादा आवेदन प्राप्त हुआ है। इस बार आवेदन की संख्या 6,02,222 परीक्षार्थियों के करीब है। इसमें महिला अभ्यर्थियों की संख्या 1,82,545 है। कुल आवेदन का 30% संख्या सिर्फ महिला उम्मीदवारों की है। समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा इस बार महिला उम्मीदवारों की संख्या है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये न्यूज़ अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और जहाँ तक हो सके न्यूज़ को शेयर कीजिएगा ताकि हर एक लोगों के पास न्यूज़ पहुँच सके। धन्यवाद।